वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत सरकार ने अभी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की घोषणा करी है। ठीक है, अभी बजट पेश हुआ था। बजट के अंदर जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की घोषणा करी गई थी। तो क्या है ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेपर और इंटरव्यू दोनों में पूछा जा सकता है। क्लियर। वहीं यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या कहीं से आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन आखिर में ये योजना क्या है और किस तरीके से इससे जो है आम लोगों को हेल्प मिलेगी। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बजट प्रस्तुति के दौरान जो हुआ था, अभी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत करी थी और इससे जो है व्यापार करना आसान होगा और साथ में जीवन यापन में भी सुधार होगा। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि इस योजना के तहत जो है व्यापार करने में आसानी होगी, साथ में जीवन यापन में भी काफ़ी सुधार होगा। इसीलिए जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की जो है योजना की शुरुआत करी गई है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर में ये जो है काम कैसे करता है। तो देखिए यह योजना पूरे देश में एक सम्मान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। ठीक है, क्या करेगी? सम्मान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। और पंजीकरण पंजीकरण कहाँ किया जा रहा है, चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या फिर वाहन का पंजीकरण हो। ठीक है, यानी कि जमीन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन हो या फिर गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी अन्य पंजीकरण पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ठीक है, साथ में पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है, चाहे आप देश में कहीं भी रहते हो वहाँ से आप पंजीकरण कर सकते हैं। राज्य को कोई बाधा नहीं होगी, ये इसमें कहा गया है। क्योंकि इसमें जो है 3 फॉर्मूले अपनाए गए हैं। कौन से 3 फॉर्मूले जो है इसके अंदर अपनाए गए हैं? पहला फॉर्मूला जो है, ध्यान से समझिएगा, तो ये जो 3 फॉर्मूले इसमें अपनाए गए हैं, सबसे पहला है सेंट्रल फॉर रिकॉर्ड्स, यानी कि केंद्र के पास अपना एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फिर कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इन 3 फॉर्मूले यानी कि 3C याद रखिएगा, 3C के फॉर्मूले जो है इस पंजीकरण के द्वारा अपनाए जाएंगे, जो कि भूमि पंजीकरण के लिए भी होंगे, यानी कि जब आप जमीन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब भी होगा, और वाहन पंजीकरण यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब भी होगा। ठीक है ना, तो तीनों आपको याद रखने हैं, सेंट्रल फॉर रिकॉर्ड्स, कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो है 14 अंकों को विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित किए जाएंगे, यानी कि 14 नंबर का जो है एक संख्या भी आपको दी जाएगी और इस संख्या को भूमि के आधार संख्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? भूमि के आधार संख्या इसको कहा जाएगा। अब इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली जो है उसको एक राष्ट्रीय एक पंजीकरण योजना से जोड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो सारी प्रक्रिया होगी, ये सारा जो प्रोसेस होगा, ये कैसे होगा? ये जो सारी योजना जो जोड़ी गई है, इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली हो गई, साथ में एक राष्ट्र एक पंजीकरण योजना से इसको जोड़ेगी। ठीक है, तो ये है इसके मुख्य बिंदु, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब इसके अंदर जो कार्य हो रहा है, मतलब ये जो कार्यक्रम जो इसके जिस प्रोग्राम के तहत करा जा रहा है वो है DILRMP। ठीक है, क्या? DILRMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन और प्रोग्राम है। ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो है, इस कार्यक्रम के तहत ही भारत सरकार ने अब तक देश में 90% भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया है। ठीक है, और 14 राज्यों में हासिल किया गया है इसको। कितने? 14 राज्यों के अंदर इसको हासिल भी किया है सरकार के द्वारा। इसे 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। कब? 2008 में। ठीक है, 2008 में सरकार ने क्या करा था, जब उस समय जो सरकार थी उन्होंने क्या करा था कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। और हाल ही में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर इसे DILRMP कर दिया है। ठीक है, पहले नेशनल लैंड रिकॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था, जिसको सरकार ने बदल दिया। अब इसको डिजिटल इसके आगे जोड़ा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसको कर दिया। ठीक है ना, मोदी सरकार ने इसका नाम बदल दिया। 2008 में इसका इस तरीके से नाम था, इसको कहा जाता था राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है,
अब राष्ट्रीय प्रशासन, अब जब इसको बदला गया तो इसके अंदर चीज़ें भी बदली गई, जैसे कि राष्ट्रीय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण यानी कि अपडेट करा गया। भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण करा गया। जो भी अभिलेख होंगे, जितने भी दस्तावेज होंगे, जैसे कि कागज के थ्रू होते थे, उनको सारा जो है कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, यानी कि डिजिटल कर दिया गया। ठीक है, 2 योजना को इस योजना के तहत जो है विलय कर दिया गया। अब जो DIL RMP है, DIL RMP में जो है भूमि उपयोग, पर्सनल स्वामित्व हो गया, स्थान सीमाएं हो गई, कराधान हो गया, भूमि मूल्य हो गया, भार आदि के बारे में इसमें जो है जानकारी अब दी जाने लगी है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये है इस योजना के तहत। अब बात आती है लाभ की कि इससे किस तरीके का लाभ होगा। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, इससे भुगतान में देरी कम होगी। ठीक है, कोई भी भुगतान में देरी नहीं होगी। साथ में यह संपूर्ण पेपरलेस होगा, मतलब सारा काम डिजिटली तरीके से होगा। एंड टू एंड ई बिल सिस्टम को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। ठीक है ना, एंड टू एंड जो ई बिल सिस्टम है उसको, यानी कि सारा काम डिजिटली, अगर आपको पे भी करना है तो वो भी डिजिटली तरीके से करना पड़ेगा। इससे जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। साथ में यह भूमि का वास्तविक समय स्वामित्व प्रदान करता है। ठीक है, भूमि का जो भी वास्तविक समय होगा, जो भी समय में देनी होगी उस समय में प्रदान होगा। इससे नागरिकों का जो है कीमती समय बचेगा। यह सरकारी अधिकारियों और नागरिकों के बीच इंटरफेस को कम करेगा। ठीक है ना, जो सरकारी अधिकारी को बीच में जो है दलाली चलती थी, वो सारा इसके अंदर कम होगी। ठीक है, और नागरिकों के बीच भी इंटरफेस जो है सरकारी अधिकारियों और इनके बीच में कम, क्योंकि सारा काम डिजिटली तरीके से कर सकते हैं, तो डिजिटली में किसी भी सरकारी अधिकारियों की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यह प्रणाली उत्पीड़न को कम करेगी, क्योंकि अगर किसी को जमीन खरीदनी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले इन सरकारी अधिकारियों से निपटना पड़ता है, उसके बाद उसको जमीन मिलती है, और ना मिले ना मिले इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए जो सरकार ने जो है इसे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की ये जो योजना है, इसकी जो है शुरुआत सरकार के द्वारा करी गई है। ठीक है ना, तो ये पूरा टॉपिक था आज का। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है आखिर में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके जो मेन पॉइंट है उनको याद रखिएगा। जैसे कि इसको अभी बजट में भी प्रस्तुति इसके दौरान करा गया था, कल 2 बजे बजट वाला टॉपिक कराया था, नहीं देखा हो देख लीजिएगा, उसमें बता रखा है। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसमें वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत करी है। इससे व्यापार करना और आसान होगा और जीवन यापन में भी सुधार होगा, ये इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, वहीं ये जो है 3C फॉर्मूला वाला नाम जो है ये आपको याद रखना है, जैसे सेंटर फॉर रिकॉर्ड्स और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। इसके अंदर कोई भी, चाहे भूमि पंजीकरण यानी कि जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना हो या फिर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, वो सारा जो है इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सरकार ने इसमें जोड़ दिया। 14 अंकों का इसमें जो है एक अंक भी दिए जाएंगे, जो कि आपके आगे काम आएगा आगे तक लाइफ में। ठीक है, बाकी इसमें DMRR का जो तहत ये कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है ना, याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इसको 2008 में इसकी शुरुआत करी गई थी, जब इसको क्या कहा जाता था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, अभी मोदी सरकार ने इसका नाम बदला है। ठीक है, बाकी इसका लाभ के बारे में ये आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप डेली इसी तरह के टॉपिक को जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक 5 बजे वाला या फिर 8 बजे वाला या 2 बजे वाली क्लासेज नहीं देखी है या 11 बजे वाली क्लासेज नहीं देखी है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात के 8 बजे वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।